अहमदाबाद विस्फोट मामले में सजा का ऐलान, 38 दोषियों को फांसी की सजा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, 6536 आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ी शुरू करने का फैसला। महासमुंद में सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौके पर ही मौत। और छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दर में भारी गिरावट, कल केवल 421 मरीज सामने आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद की विशेष अदालत ने 2008 के विस्फोट मामले में 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस घटना में 54 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 200 से अधिक घायल हो गए थे। विशेष न्यायाधीश AR पटेल ने जघन्यतम मामले में 11 दोषियों को मृत्यु पर्यंत आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। ये सजा भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने के कानून के तहत दी गई है। विशेष न्यायालय ने पीड़ित परिवारों को 1-1 लाख रुपए और गंभीर रूप से घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का आदेश दिया है। यह देश में पहली बार है कि 38 दोषियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई है। इससे पहले विशेष न्यायालय ने सजा पर सुनवाई 11 और 14 फरवरी को की थी। अदालत ने 49 व्यक्तियों को इस मामले में दोषी पाया है। इस महीने की 8 तारीख को विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में 28 लोगों को संदेह के आधार पर बरी कर दिया था। अहमदाबाद में ये विस्फोट 26 जुलाई 2008 को भीड़ वाले स्थानों पर हुए थे। इनमें 2 अस्पताल भी शामिल थे। उस दिन अहमदाबाद में विभिन्न स्थानों पर 1.5 घंटे में 23 विस्फोट हुए थे। आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के धमकी वाले पत्र के बाद पुलिस ने सूरत शहर में 29 बम बरामद किए थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में मंत्री परिषद की बैठक हुई। सरकार ने इस बैठक में राज्य के 6536 आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाड़ी शुरू करने का फैसला लिया है। ये सभी आंगनबाड़ी स्कूल परिसरों में ही बनी हुई है। सरकार के इस फैसले से 5-6 वर्ष की आयु वाले 3,23,624 विद्यार्थियों में से 68,054 को फायदा पहुंचेगा। फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बताया कि इस सरकार ने राज्य की औद्योगिक नीति के तहत वीटेक प्लास्टिक प्राइवेट लिमिटेड और SBT प्राइवेट लिमिटेड की ओर से प्लास्टिक और टेक्सटाइल उद्योग स्थापना के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का निर्धारण किया है। अनुरोध किया है 22 करोड़ रुपए की लागत से ये पैकेज ये प्लांट लगेगा और उसमें 200 लोगों को सीधे रोजगार की व्यवस्था होगी। एक बहुत संक्षिप्त सा लेकिन आवश्यक निर्णय लिया गया। जो राज्य प्रशासनिक सेवा संवर्ग के कनिष्ठ वेतनमान क्या है कि PSC की भर्ती लगभग 8 से 10 साल बंद रही, तो जो 10 साल पहले जो सेलेक्ट हो गए उनको हायर स्केल में जगह मिल गया और जो बाद में है तो वो जो गैप है उसको पूर्ति करने के लिए उस प्रवर श्रेणी के वेतनमान में पदोन्नत करने के लिए मंत्रिपरिषद ने ये सिंगल टाइम रह गए प्रस्ताव ये मंजूरी दी है इसी समय के लिए, ताकि वो जो गैप है 8 या 10 साल उनके कार्यकाल में जो भर्ती नहीं हो पाई थी उसको दूर किया जाए। मंत्री परिषद ने अगले वित्तीय वर्ष से प्रदेश के 10 आकांक्षी जिलों कोरबा, राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर, कोंडागांव, सुकमा और 2 हाई बर्डन जिलों कबीरधाम और रायगढ़ में फोर्टिफाइड चावल वितरित करने का निर्णय लिया है। यह पौष्टिक चावल राज्य योजना के राशन कार्ड धारियों को दिया जाएगा। इसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठा रही है। सरकार ने आज की बैठक में विधानसभा के बजट सत्र के लिए राज्यपाल के अभिभाषण का अनुमोदन भी किया।
इस दौरान इस साल के तीसरे अनुपूरक बजट और अगले वर्ष के आम बजट प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया गया। महासमुंद जिले के पटेवा थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक हादसा हो गया। एक बाइक को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिससे बाइक में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में एक महिला और 3 युवक शामिल हैं। घटना झलप से तेंदुकोना जाने वाली रोड पर बरेकेल कला के पास हुई। मृतकों में मां, बेटा और उनके 2 रिश्तेदार शामिल हैं। परिजनों ने बताया कि बुगली बाई और उनका बेटा प्रेमलाल ढाक की एक फर्म में काम करते थे। घर में शादी थी तो उनके 2 रिश्तेदार जामलाल नागवंशी और हुमन लाल उन्हें बाइक से लेने आए थे और चारों एक ही बाइक पर सवार होकर बंसुला डबरी जा रहे थे। हाँ। 8:30-9 बजे करीबन। हाँ। तो वहाँ से आते समय अपन नरतोरा मोड़ से थोड़ा दूर जाके अज्ञात वाहन ने उसको ठोकर मारकर चले गई और वहीं पर डेथ हो गया। पटेवा थाना प्रभारी कुमारी चंद्राकर ने बताया कि पुलिस को रात 11 बजे घटना की सूचना मिली थी। मौके पर पुलिस पहुंची, तब तक चारों की मौत हो चुकी थी। रात्रि में 11 बजे लगभग थाने में सूचना आई कि बैरिकेड के पास एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें 4 लोग पड़े हुए हैं रोड पे। तो सूचना पे पुलिस पार्टी तत्काल रवाना हुई। तो घटनास्थल पे जाके देखे तो 3 लड़के और एक महिला, जिसकी उम्र लगभग 45 साल, वो पड़े हुए थे। उनकी मौत हो चुकी थी। जांच पे पता चला कि वो चारों ग्राम बसुला डबरी बागबाहरा थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। जो जामलाल हैं, ये लेने आए थे इनको, प्रेमलाल और बुगली बाई को ढाक से लेके जा रहे थे। तो रास्ते में किसी अज्ञात वाहन से इनको ठोकर लग गई और ये घटनास्थल पे ही इनकी मौत हो गई। चारों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति में भारी गिरावट दर्ज हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने कल 31,038 सैंपल जांच के लिए इकट्ठा किए थे। इनमें से केवल 421 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस बीच 1,166 मरीजों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। अभी प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 4,056 रह गई है। कल देश भर में 25,000 से अधिक लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय उपचाराधीन मरीजों की संख्या 2,92,092 है। इस समय दैनिक संक्रमण दर 2.07% और साप्ताहिकी संक्रमण दर 2.76% है। कल कोविड से 492 लोगों की मृत्यु हुई। इस बीच देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान जोर पकड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ में 3,72,39,000 से अधिक डोज लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1,96,83,747 लोगों को कोरोना टीके की कम से कम 1 डोज लगाई जा चुकी है। यह तय लक्ष्य से अधिक है। इधर देश भर में 174,64,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 37,86,000 से अधिक टीके लगाए गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित एक सादे समारोह में गोधन न्याय योजना के तहत 10,14,00,000 रुपए की राशि जारी की है। यह राशि पशुपालकों, गौठानों से जुड़ी महिला स्व सहायता समूह और गौठान समितियों को मिलना है। इस राशि में पिछले 1 महीने के दौरान गौठानों में खरीदे गए गोबर के मूल्य का भुगतान भी शामिल है। यह राशि करीब 5,62,00,000 रुपए होती है। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई 2020 को हुई थी। इसके तहत सरकार गौठानों के जरिए 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदती है। गोबर खरीदी की एवज में सरकार अब तक 127,79,00,000 रुपए का भुगतान कर चुकी है। छत्तीसगढ़ एनसीसी की पहली घुड़सवार यूनिट का 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर दुर्ग के अंजोरा में चल रहा है। दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे इस प्रशिक्षण शिविर में एनसीसी कैडेट्स को घुड़सवारी का बुनियादी सबक और उससे जुड़े खेलों की बारीकियां सिखाई जा रही हैं। कैंप के कमांडिंग अफसर कर्नल तुषार उपासनी ने बताया कि इस गैर आवासीय कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य कोरोना के कारण एनसीसी कैडेट्स को जो प्रशिक्षण नहीं मिल पाया था उसे पूरा करना था। इस कैंप के माध्यम से बेसिक ट्रेनिंग, हॉर्स राइडिंग, हॉर्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट से संबंधित जानकारी मैदानी स्तर पर दी गई।
कैंप ऑर्गेनाइज किया है 14 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में। इसके मुख्य उद्देश्य हैं कि कॉलेज और स्कूलों के जो छात्र हमारे पास एनरोल्ड हैं उनको हम घुड़सवारी की, एनसीसी की सब बारीकियां सिखाएं। घुड़सवारी की जो बारीकियां हैं जो हम यहाँ पे सिखाते हैं उसमें घोड़ों का मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, स्पोर्टिंग इवेंट में शो जंपिंग इवेंटिंग, टेंट पेगिंग, ये एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट है जो एनसीसी कैडेट्स को आने चाहिए और आने वाले समय में इन्हीं इवेंट्स के बदौलत ये नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। घुड़सवारी के अलावा एनसीसी कैडेट्स को सेना के ड्रिल, मैप रीडिंग और हथियारों का बुनियादी प्रशिक्षण भी दिया गया। एसटीएफ की फायरिंग रेंज में एनसीसी कैडेट्स ने फायरिंग भी की। हम लोग को सबसे पहले डिसिप्लिन और एकता, यूनिटी देखने को मिल रहा है, जो कि हम लोग ऐसे अलग अलग रहते हैं तो हम लोग नहीं कर पाते हैं। इस कैंप में हम लोग जो ड्रिल सीख रहे हैं, ड्रिल भी एक डिसिप्लिन का ही पार्ट है सर, और इसमें हम लोग टीम वर्क भी सीख रहे हैं सर, और वेपन ट्रेनिंग वगैरह और ड्रिल वगैरह, वेपन ट्रेनिंग एंड सर राइफल्स के बारे में। इवन सर हम लोग को सैडलरी सिखाई जा रही है, हॉर्स की स्विंग सिखाई जा रही है, हॉर्स के पार्ट सिखाए जा रहे हैं, हॉर्स के बारे में बताया जा रहा है सर। 20 फरवरी तक चलने वाले इस गैर आवासीय कैंप में 220 कैडेट्स शामिल हुए। इसमें दुर्ग के 22 स्कूलों, दुर्ग वेटरनरी कॉलेज, हनोता हायर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर और राजनांदगांव के कैडेट्स शामिल हैं। पुरातात्विक नगरी सिरपुर में आयोजित 2 दिवसीय सिरपुर महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में ओडिसी, एकल नृत्य और अनुज शर्मा नाइट ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। सिरपुर महोत्सव में 2 दिनों तक लोक कला और संस्कृति की छटा बिखरी। समापन के दिन स्थानीय कलाकारों का पंथी नृत्य, सुआ नृत्य, कर्मा नृत्य और नाटक लोगों को खूब पसंद आया। समारोह का मुख्य आकर्षण छत्तीसगढ़ी फिल्म अभिनेता और गायक अनुज शर्मा की प्रस्तुति रही। दर्शकों ने देर रात तक इसका आनंद उठाया। समापन समारोह में पहुंचे गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सरकार ने 3 सालों में छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति को सहेजने का काम किया है। सिरपुर को विश्व धरोहर में लाने लगातार काम किया जा रहा है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपना एक स्थान रखता है, महत्व रखता है, और सिरपुर महोत्सव के रूप में लगातार कार्यक्रम का हर वर्ष आयोजन होता आया है। आने वाले वर्षों में इसको और अच्छा विकसित किया जाए, किस तरह, ऐसा सोचा जा रहा है। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने निर्देशित किया और हम लोगों ने इस दिशा में काम पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर जहां भी धार्मिक महत्व के, पुरातत्व के महत्व के, ऐतिहासिक महत्व के, पर्यटन के रूप में महत्व रखने वाले जो जगह हैं, चिन्हांकित पहले से थे बहुत, लेकिन नए सिरे से उनको एक्सरसाइज किया गया और उनके विकास के लिए रचना प्रारंभ की गई। सिरपुर में हर साल माघ पूर्णिमा पर सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है। इस समारोह में छत्तीसगढ़ और प्रदेश से बाहर के भी कलाकार अपनी कला का रंग बिखेरने आते हैं। और अब कुछ खबरें जिलों से। कबीरधाम जिले के हर थाने और चौकी में आज से पुलिस का जनदर्शन कार्यक्रम शुरू हुआ। जनदर्शन में आम लोग अपनी समस्याओं के लिए सीधे संपर्क कर सकते हैं। कबीरधाम के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने प्रत्येक शुक्रवार को पुलिस जनदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि जो लोग अपनी समस्याओं के लिए उनसे मिलना चाहते हैं वे थाने में ही वर्चुअल माध्यम से अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जांजगीर चांपा जिले के कोड़िया गांव स्थित शासकीय उन्नयन पूर्व माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की कमी पर छात्र छात्राओं ने आंदोलन छेड़ दिया। विद्यार्थियों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़कर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि स्कूल में एक ही शिक्षक है, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अभिभावकों ने भी कई बार अधिकारियों से इसकी शिकायत की है, लेकिन अब तक शिक्षक की नियुक्ति नहीं हो पाई है।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहाँ समाप्त हुआ। नमस्कार।